उसका नाम रामनाथ था। पिछले जन्म में वह अनाथ था। घर खरीदने के लिए लगातार ओवरटाइम करता रहा और थकर मर गया। लेकिन किस्मत ने उसे 60 के दशक में उसी नाम वाले एक लड़के के शरीर में जगा दिया। भैया, ये कहाँ हूँ मैं? क्या मैं काम पर नहीं था? तभी उसकी माँ सरस्वती अंदर आई और रोते हुए बोली, रामू मेरे लाल, तू आखिर जाग गया। सब लोग कह रहे थे बच्चे को आराम करने दो। छोटी बहन बोली, भैया तुम खाओ। उसने कटोरा उसके मुंह की ओर बढ़ाया। वह बोला, तू खा ले, मुझे भूख नहीं। सबके मन में अजीब सी घबराहट थी और वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर सच में पुनर्जन्म हुआ है तो कोई वरदान भी होगा। उसने भीतर ही भीतर कई बार पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसके पिता श्यामलाल ने कपड़े की पोटली खोली जिसमें पीली मकई के दाने थे जो दीपक की रोशनी में चमक रहे थे। माँ बोली, ये आखिरी अनाज है, इसे मत पकाओ। पिता बोले, क्या अनाज संभाल कर रखेंगे? जब बच्चा भूख से मर जाएगा। रामनाथ दाने लेकर कमरे में गया और सोचने लगा, काश इन्हें बोने के लिए कोई गुप्त जगह होती। जैसे ही उसने सोचा, उसके हाथ के दाने अचानक गायब हो गए। वह चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर ध्यान केंद्रित किया तो उसे महसूस हुआ कि उसके मन में एक चमकता हुआ ताबीज है। वही ताबीज जो वह पिछले जन्म में पहनता था। जैसे ही उसने मन से उसे छुआ, उसकी चेतना एक विशाल खाली जगह में पहुंच गई। वह जगह 5 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी थी। नीचे देखा तो मकई के दाने वहीं पड़े थे। उसे समझ आया यह कोई रहस्यमयी स्थान है। तभी उसने पास में एक छोटा सा झरना देखा जिसकी बूंदें एक कटोरे में गिर रही थी। जैसे ही वह पानी पीने बढ़ा, उसके मन में आवाज गूंजी कि यह अमृत स्थल है जो अभी खेती की अनुमति नहीं देता पर उन्नति कर सकता है। हाथ से छूकर वस्तु अंदर लाई जा सकती है और मन से बाहर निकाली जा सकती है। यह झरना रोज एक कटोरा जल देता है जो बाहर ले जाकर एक बीज को तुरंत पका सकता है, पर एक पौधे पर एक बार ही असर करेगा। रामनाथ खुशी से भर उठा और सोचा, अब भूख से मुक्ति मिलेगी। रात को बहन पेट पकड़कर नींद में ही बड़बड़ा रही थी कि काश उसे मुर्गे की टांग मिल जाए। उसने मन ही मन वादा किया कि कल उसे खिलाएगा। सुबह की किरणों में वह उठा तो बहन बोली, भैया मुझे भूख लगी है। उसने कहा, थोड़ा धैर्य रख, मैं अभी कुछ लाता हूँ। माँ ने देखा कि चूल्हे पर सूखी जड़ें जल रही हैं और बताया कि चाचा सुबह कुछ सूखी बेल छोड़ गए हैं। रामनाथ कुदाल लेकर जंगल की ओर चला गया। 2 घंटे बाद उसने चारों ओर देखा कि कोई नहीं है। पहले कुदाल को उस गुप्त स्थान में रखकर परखा और फिर वापस निकाला। सब सही था। उसने एक बीज मिट्टी पर रखा और मन से उस अमृत जल को बाहर बुलाया। जल बीज पर गिरते ही वह अंकुर बन गया और तेजी से बढ़कर भुट्टों से भर गया। रामनाथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने एक भुट्टा तोड़कर कच्चा ही खा लिया। उसे लगा जैसे जीवन लौट आया हो। बाकी सब उसने उस स्थान में सुरक्षित रख लिया। फिर आसपास जंगली शिकार ढूंढने लगा पर कुछ न मिला। आखिर उसने सोचा, आज इतना काफी है, कल फिर कोशिश करेगा।